के पास 1 2 3 4 अपने इलेक्ट्रॉन है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। यानी अगर ये 4 बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इस कार्बन के पास शेयरिंग हो जाए तो आप देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी इसका आउटरमोस्ट शेल जो है वो स्टेबल हो जाएगा और कार्बन को चाहिए भी यही। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कार्बन कार्बन के बीच में कभी भी हाइड्रोजन नहीं आ सकता है। यानी अगर कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये भाई भाई आपस में ही शेयर कर लेंगे। क्लियर हो गई? चलिए एक और चीज, ये कार्बन इसके हाइड्रोजन को या रिस्पेक्टिव कार्बन किसी और हाइड्रोजन को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। अपनी तरफ आए हुए हाइड्रोजन से ही वो बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन शेयर करने की। क्लियर हो गई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब इस कार्बन पे आते हैं। सबसे पहले कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन अपने, 1 इलेक्ट्रॉन की इसने बाजू वाले कार्बन से बात की और बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसने हाइड्रोजन से कहा कि भैया शेयर कर लो। ओके फाइन, फायदे का सौदा है, कर लेते हैं शेयर। कार्बन ने भी तो शेयर किया है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन। तो अब इस कार्बन के पास 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। यानी ये दोनों कार्बन तो स्टेबल हो गए। अब बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। चलिए बीच वाले कार्बन की बात करते हैं। तो ये कार्बन अपने बाजू वाले अपने ही जैसे कार्बन से कहेगा कि मैंने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है ना, तुम भी अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मैं हाइड्रोजन से बात कर लूंगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, कर लो बात। तो ये कार्बन जिसके पास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, एक मैं इसको रेड पेन से ही दिखाऊंगी। ओके फाइन, देखो ये कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन इसका लेगा, 1 हाइड्रोजन का शेयर करेगा, 1 बाजू वाले कार्बन का इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और 1 इसका इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब आप देखिए इस कार्बन के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये वाला जो शेल है ना, ये इस बीच वाले कार्बन का है। ठीक है ना, ये जो है ये हमारे हाइड्रोजन को सिंबलाइज करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयर करना है ना इसलिए इसको ओपन छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला सर्कल आप सबको काउंट कीजिए, भले ही यहाँ पर मिली जुली शेयरिंग हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली हर एक कार्बन के पास आउटरमोस्ट शेल में हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन, हर एक हाइड्रोजन के पास आउटरमोस्ट शेल में हो गए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या चाहिए? यही तो चाहिए था, स्टेबिलिटी ही तो चाहिए थी। ठीक है, लेकिन जब हम ये पूरी स्टेबिलिटी दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग दिखाते हैं डॉट से, मतलब डॉट से रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, वेल इतना समझ में आया। यहाँ एक